नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट ये है कि आपके जो पंचायत स्तर पे जो भी ग्रामीण होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पंचायत का निर्माण इसीलिए किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग हैं ना, वहाँ से उनको बेनिफिट मिल पाए और उनका जो बात है ना सरकार के पास पहुँच पाए। तो पंचायत में आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं। हालाँकि बहुत जगहों पे पंचायत पे देखेंगे तो आरटीपीएस काउंटर तो है, लेकिन वहाँ पे आरटीपीएस सहायक काम ही नहीं करते हैं, हमेशा बंद रहता है। अब इसमें कहीं न कहीं मुखिया का भी दोष होता है, क्योंकि अगर मुखिया चाहे, अगर आरटीपीएस काउंटर बंद रहता है और मुखिया चाहे तो उसको ज़रूर चालू करवा सकता है, ठीक है? तो मुखिया भी नहीं जानते हैं, उतना केयर नहीं कर पाते हैं, तो कई सारे जगह पे देखेंगे तो पंचायत में आरटीपीएस तो खुला हुआ है, उसका ऑफिस खुला हुआ है, उसका काउंटर खुला हुआ है, लेकिन वो चलता नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत ही ये मतलब दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि पंचायत स्तर पे आरटीपीएस काउंटर रहेगा, जिसके माध्यम से जो भी नागरिक हैं, ग्रामीण हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज का बेनिफिट है जो कि ऑनलाइन कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि सभी के पास स्मार्टफोन तो होता है, वो लोग क्या देखते हैं, जो फालतू का रील होता है, फालतू की चीजें होते हैं वो देखते हैं, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड वो सब नहीं देख पाते हैं और उनको आइडिया भी नहीं होता है कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरह से बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद भी उतना सोशल अवेयरनेस नहीं है और कहीं ना कहीं स्कीम का जो बेनिफिट है उनको नहीं मिल पाता है, उनको पता भी नहीं चल पाता है। तो अब यहाँ पे सरकार जो है बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आई हुई है। अपडेट ये है कि जो भी आपके पंचायत में आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं, पहले जो है बीसी सर्विस का बेनिफिट वहाँ पे दिया जाता था, जिसमें आय जाति निवास हो गया और भी कुछ ऐसे सर्विसेज था जिसका बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा था। लेकिन अभी सरकार ने 45 ऐसे नए सर्विसेज है जिसको अब यहाँ पे पंचायत में जो आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं ना, वहाँ पे जोड़ दिया हुआ है। कहने का मतलब कि आप प्रखंड में देखे होंगे कि जितने भी प्रकार के सर्विसेज होता है, वो चाहे राशन कार्ड हो गया, आय जाति निवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, या फिर और भी किसी प्रकार की कोई वर्क हो गया, वो कृषि से रिलेटेड हो गया, समाज कल्याण विभाग से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सारे काम जो है प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे कराए जाते हैं, आप सभी जानते ही हैं। तो क्या होता है कि ग्रामीण जो है प्रखंड स्तर पे, जिला में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर हमेशा काम करना, ठीक है, कहीं उनको समय नहीं मिल पाता है और नहीं जा पाते हैं और उनको जो है स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सरकार ने इससे पहले जो है आरटीपीएस काउंटर को जो है पंचायत में खोला और 20 ऐसे सर्विसेज है जिसका बेनिफिट देना शुरू किया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर तो खुला है लेकिन चलता नहीं है, ठीक है। अब ये मुखिया क्यों नहीं चलवाते हैं, उनके पास क्या प्रॉब्लम है वो तो मुखिया ही जाने, बाकी अगर खुला हुआ है तो चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सरकार जो नई 45 यहाँ पे सर्विसेज जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं अपने मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। उसके लिए तो हम लोग वीडियो देते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि सब ऑनलाइन कैसे करना होता है। तो वैसे जो भी व्यक्ति हैं, आरटीपीएस काउंटर अपने पंचायत में ही जाकर ये सारे स्कीम का बेनिफिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि देखिए 45 नई सर्विसेज को जोड़ा गया है, जिसमें आप सभी जानते ही हैं कि पहले जो है आय जाति निवास बन ही रहा है, ठीक है, और भी कई सारे सर्विसेज का बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है ना कि इसमें जो है आरटीपीएस में जो पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खोले गए हैं, वहां पे छात्रवृत्ति का आपको बेनिफिट लेना है तो उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो भी लड़कियों को बेनिफिट मिलता है उसका फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री जो वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, विकलांग पेंशन होता है, उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। राशन कार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। वाहन की डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म भरवा सकते हैं। फिटनेस नवीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खर्च करवा सकते हैं। आरसी रिलीज करवा सकते हैं। वाहन पंजीकरण का नवीकरण करवा सकते हैं। जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी करवा सकते हैं, जो कि पहले प्रखंड स्तर पे होता था। अब यहाँ पे बिहार में जो पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चलाए जा रहे हैं, वहां से भी जन्म मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा पे, ठीक है। दाखिल खर्च प्रिंट करना है, देखना है, दाखिल खर्च के लिए आवेदन करना है, या फिर किसी प्रकार की जमीन की जानकारी चेक करना है, वो सारे काम जो है आरटीपीएस से ही कर पाएंगे। आपको जो है प्रखंड में, जिला के जो आरटीपीएस काउंटर है वहां पे नहीं जानी पड़ेगी, अपने पंचायत में जो आरटीपीएस काउंटर है वहीं से सारे सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 6 साल पहले ग्राम पंचायतों में शुरू की गई थी आरटीपीएस केंद्र। आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जो है आरटीपीएस का जो ऑफिस है वो खोले गए थे, काउंटर खोले गए थे। हालांकि कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, ठीक है। हो सकता है कि आरटीपीएस सहायक नहीं हो, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हो, या फिर मुखिया देखेंगे उसको कि काहे नहीं चलता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने पंचायत में जो आरटीपीएस काउंटर है वो चलता है कि नहीं चलता है, एक बार जरूर हमें बताइएगा। और चलता है तो इस प्रकार के सर्विसेज का जो बेनिफिट है वो जरूर आप उठा सकते हैं। जरूर नहीं है कि आप अपने मोबाइल से ही भरेंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप से ही भरेंगे, साइबर कैफे के पास जो जाकर पैसा ही देकर भरवाएंगे। आरटीपीएस पे जाकर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट में सारे सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अपडेट निकल के आया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अब कौन-कौन से सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 65 ऐसे सेवाएँ हैं जिसका बेनिफिट अब यहाँ पे आरटीपीएस काउंटर जो पंचायत स्तर पे बनाए गए हैं वहाँ से उठा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी आरटीपीएस का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से सारे सर्विसेज का बेनिफिट मिल ही जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, साइबर कैफे वाले हैं, तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाकी आरटीपीएस काउंटर से भी ये सारे काम कराए जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी जहाँ तक नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।